सलमा, किधर हो? जल्दी आ जाओ, सफाई करनी है सारी। कब से बुला रही हूँ। जी बाजी आ रही हूँ। सलमा और मेरी कहानी। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी हाँ जी, आज है क्लीनिंग का व्लॉग और आज मैं बन गई हूँ सलमा। सलमा वो है हाउस हेल्प जो हमें कनाडा में नहीं मिलती, जो पाकिस्तान में होती है, कनाडा में हम खुद ही हैं। तो आज मैं हूँ जी सलमा मोड में और आज मैं करने लगी हूँ सफाई। तो आज हम इंशाल्लाह किचन की क्लीनिंग करेंगे और ये रूटीन मैं वीकेंड पे फॉलो करती हूँ किचन की क्लीनिंग के लिए। तो चलें जी, देखते हैं कि सलमा किचन कैसे साफ़ करती है। उसके अलावा जी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना DIY ऑल पर्पस क्लीनर जो मैं घर में ख़ुद बनाती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा क्लीनर है। इससे मैं वॉशरूम साफ़ करती हूँ, किचन के काउंटर्स, किचन का आइलैंड, उसके अलावा माइक्रोवेव और अवन भी साफ़ हो जाता है। तो चलें आज हम इस वीडियो में सीखते हैं कि ये हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, यूजुअली वीकडेज़ में ना मैंने पहले दिखाया था कि ये एक मेरा क्लीनर है जो मैं ख़रीदती हूँ मेथड का। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूजुअली मैं ये यूज़ करती हूँ, मगर वंस अ वीक लाजमी मैं अपने DIY क्लीनर के साथ साफ़ करती हूँ, क्योंकि इससे एक तो काउंटर टॉप से बहुत अच्छी शाइन आ जाती है और दूसरा ऑफ कोर्स ये क्लीन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। तो बस जी ये संडे का दिन था और मैं और मिस्टर अभी दोनों ही काम शाम निपटा रहे थे सारे। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि जैसे ही हम खाना बनाते हैं ना, मैं साथ ही स्टोव क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ अब जब आप स्टोव क्लीन करते हैं ना तो इसके ऊपर ग्रीस नहीं जमती। और यूजुअली इसलिए स्टोव ख़राब होता है कि हम इसको छोड़ देते हैं और उस पर ग्रीस जम जाती है। और संडे वाले दिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं बार कीपर्स फ्रेंड ये क्लीनर है, इससे जो है अपने स्टोव की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लीन करूँ। इससे ये होता है कि एक शाइन आ जाती है और दूसरा ग्रीस उतर जाती है और जो स्टबन किस्म के दाग शाग है ना वो भी थोड़े बेहतर हो जाते हैं। तो बार कीपर्स फ्रेंड इज़ रियली गुड फॉर एनीथिंग दैट स्टेनलेस स्टील और स्टोव के लिए भी। मगर ध्यान रहे कि इसको डेलिकेट चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करना, क्योंकि दिस इज़ एब्रेसिव मटेरियल। तो जी बस यहाँ पे मैंने अच्छे से कुक टॉप एलिमेंट्स जो थे वो सारे मैंने क्लीन करके ड्राई करके और उनको फिर मैंने इस तरीके से वापस लगा दिया। और ये हफ्ते में एक दफ़ा तो मैं इस तरह से फुल इसको डीप क्लीन करती हूँ। और यूजुअली साथ ही साथ जैसे ही खाना बनता है इसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। फिर बस मैंने अपना ये DIY क्लीनर लिया और इससे मैंने बाकी की सारी काउंटर टॉप और स्टोव को भी सारा क्लीन किया, पीछे बैक स्प्लैश भी। अच्छा, ब्लैक स्प्लैश को भी साथ साथ डेली के डेली साफ़ करना बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर खाना जब बनाते हैं तो ग्रीस के निशान पड़ जाते हैं, हल्दी के दाग शाग पड़ जाते हैं। तो वो सब अगर आप उसी वक्त नहीं साफ़ करेंगे ना तो बाद में फिर उसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसी DIY क्लीनर के साथ मैंने ऊपर हुड फैन भी सारा क्लीन कर दिया। अच्छा, ये जो हुड फैन के फ़िल्टर्स हैं ना, इनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि एवरी 2 वीक्स इनको निकाल के अच्छे से क्लीन करें। लास्ट वीक क्लीन किया था तो इस वीक अभी नहीं किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उसको करेंगे। अच्छा, क्लीन करने के लिए ये हम अमेज़ॉन से मंगवाते हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और ये बहुत अच्छा होता है। ये रीयूजेबल है, धुल जाता है। जैसे अभी मैं साथ साथ क्लीन कर रही हूँ ना तो मैं इसको पानी से थोड़ा सा सोप लगा के इसको धो भी रही हूँ, साथ साथ स्क्वीज़ कर रही हूँ, तो ये बड़ी जल्दी क्लीन हो जाता है। फिर जब सारी क्लीनिंग कर लें तो इसको आप लॉन्ड्री में डाल दें तो ये बड़े अच्छे से धुल के आ जाता है। अच्छा जी, माइक्रोवेव को भी जो है ना एवरी ऑल्टरनेट डे साफ़ करना मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। और वीकेंड पे मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अच्छे से इसको डीप क्लीन कर लूँ अपने इसी DIY क्लीनर के साथ। अच्छा जी, मैं काफ़ी सारी चीज़ें बेक करती हूँ तो अवन जो है ना उसको अच्छे से डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगेन वंस अ वीक मेरी कोशिश होती है कि संडे वाले दिन इसको डीप क्लीन कर लिया जाए। तो यहाँ पे पहले मैं बार कीपर्स फ्रेंड के साथ इसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये ग्रीस बहुत अच्छे से निकाल देता है और जो स्टबन स्टेन है ना वो भी ये बड़े अच्छे तरीके से निकाल देता है। फिर DIY क्लीनर यूज़ करती हूँ और एंड में डैम्प माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, जो सिंक है उसको तो डेली के डेली लाजमी रात को सोने से पहले प्रॉपर क्लीन करके सोना चाहिए। और वंस अ वीक यूजुअली संडेज़ को मैं मेक श्योर करती हूँ कि ड्रेनेज के अंदर मैं बेकिंग सोडा और साथ ऊपर से विनेगर ये डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट सिंक को छोड़ दिया और उसके ऊपर से फिर आप गर्म पानी ऑन कर दें। उससे ये होता है कि ड्रेन जो है वो क्लॉग नहीं होता। तो बस उसके बाद फिर अच्छे से मैंने पूरा सिंक साफ़ किया। डिश वॉशर सोप ही मैं ले लेती हूँ। इसके ऊपर मैं बार्स कीपर फ्रेंड यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरा सिरेमिक है सिंक, और इसके ऊपर जो है वो बार कीपर फ्रेंड जो है इट कैन बी अ बिट टू हार्श। तो बस मैं जो डिश वॉशर सोप होता है उसी के साथ और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के उसी के साथ मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ।
अच्छा, एंड में मैं ड्रेनेज के अंदर थोड़े से एसेंशियल ऑयल्स के ड्रॉप्स ज़रूर डालती हूँ, उससे बहुत अच्छी स्मेल रहती है सिंक के अंदर, क्योंकि बिलीव इट और नॉट हमारे सिंक से काफ़ी स्मेल आती है अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन ना करें। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे फेवरेट एसेंशियल ऑयल जो भी होते हैं वो मैं डाल लेती हूँ। तो चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये DIY क्लीनर मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छा, इसके लिए मैं लिया है 2 कप्स वाटर। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, 3 कप वाटर भी ले सकते हैं। और 2 कप वाटर के अंदर मैंने डाला है 1/3 कप ऑफ विनेगर। अगर आपके पास क्लीनिंग विनेगर हो तो अच्छी बात है, वरना कोई भी विनेगर ले लें। मैं ले रही हूँ प्लेन वाइट विनेगर, ठीक है। उसके अंदर आपने डालना है 1.5 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अच्छा, विनेगर में जब बेकिंग सोडा जाएगा तो ज़रा बबली सा इफेक्ट देगा, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। इसके बाद फिर हम डालेंगे इसके अंदर उतना ही, तकरीबन 1.5 to 2 टेबल स्पून हम डिश वॉशर सोप डालेंगे। कोई भी डिश वॉशर सोप ले लें आप, मैं अपना यही मेथड वाला डाल रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, डिज़ोल्व कर लें, और फिर एंड में आप डालें इसके अंदर 5 to 10 ड्रॉप्स ऑफ योर फेवरेट असेंशियल ऑयल। मेरे पास यहाँ पे जैस्मिन असेंशियल ऑयल पड़ा हुआ है। तो असेंशियल ऑयल डालने का ये फ़ायदा है कि विनेगर की स्मेल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और बहुत खूबसूरत जैस्मिन की स्मेल आती है इस लिक्विड से। तो जी, मैं ये पूरी बॉटल भर के इस लिक्विड की मैं बना के ये क्लीनर रख लेती हूँ, और फिर इसी को मैं यूज़ करती हूँ वीकली टू क्लीन। इससे वॉशरूम टब्स भी बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं, काउंटर टॉप्स भी अच्छे क्लीन हो जाते हैं, इवन आपके जो रेलिंग है आपकी स्टेयर्स की वो भी बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है। तो बस जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, संडे का दिन सारा क्लीनिंग में गुजरा, और ये देखें माशाल्लाह घर साफ़ सुथरा हो गया है। और घर साफ़ होना तो ऐसा सेंस ऑफ पीस आता है, इतना सुकून आता है। वैसे लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे कनाडा में और बाहर के मुल्कों में सारा काम खुद करना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ कि ये एक लिहाज से अच्छा भी है। मुश्किल तो ज़रूर है, ऑफ कोर्स आपको एवरी वीक ही ये मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि डेली मेहनत करनी पड़ती है, मगर ये अच्छा इसलिए है क्योंकि आप एक्टिव भी रहते हैं थोड़ा सा, और प्लस मुझे लगता है कि अपने घर की खुद सफाई करने से ना इंसान को बहुत सुकून मिलता है। मुझे याद है पाकिस्तान में मामा कितना ख्वार हो रही होती थी मेड्स के पीछे घर का काम सही से कराने के लिए। तो जी, यहाँ पे एंड में अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन करके तो मैंने थोड़ी देर चलाई कैंडल। मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और अच्छा सा एम्बियंस सेट करते हैं, और ये वही कैंडल है जो मैं होम सेंस से लेके आई थी। तो जी, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे अब दिन का एंड होने वाला है और हमारा काम ख़त्म हो गया है, तो नो नो, यू आर मिस्टेकन। अभी सलमा ने खाना भी बनाना है। तो जी, आज मिस्टर हबी ने फरमाइश की थी कि दाल चावल बनाया जाए, तो जल्दी से मैं अब दाल चावल बनाने लगी हूँ। मगर शीशे से बाहर नज़र पड़ी तो इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा था, इसको देख के ना दिन की सारी थकान ही उतर गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ढेरों शुक्र अदा किया, और फिर लग गई दाल चावल बनाने। अच्छा, दाल चावल बनाते हुए मेरे साथ एक मिसहैप भी हो गया और मेरा हाथ भी कट गया। अच्छा जी, दाल सिंपल तरीके से ही बनाई इंस्टेंट पॉट के अंदर। ये मैंने काली दाल ली हुई थी, या मसूर की दाल इसको शायद कहते हैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक, और एक चिकन क्यूब डाल के पानी डाल के तो बस मैंने उसको 30 मिनट्स के लिए प्रेशर पे लगा दिया। मिस्टर हबी इज बैक इन द किचन फाइनली चॉपिंग अनियंस। मिस्टर अभी एक बात बताएं, इतने सवाल क्यों करते हैं आप? जब मैं चाहता हूँ कि काम परफेक्ट होना चाहिए, मैंने आपको कोई उसमें जरा सी गलती नहीं हो। तो मैंने आपको कहा है कि चॉप करने हैं अनियंस तड़के के लिए दाल की। आपने तो चॉप वाला वर्ड यूज किया था, वो रजिस्टर नहीं हुआ मुझे तरफ नहीं हुआ? वो मेरा कितनी दफा कहने के बाद रजिस्टर होती है बात जी? तो बताएं, बीवी की बात आपको कितनी दफा में रजिस्टर होती है? एक्चुअली कोई काम कर रहा था, अच्छा, तो मेरे दिमाग में वो सुन नहीं रहा था। वैसे सवाल अपनी जगह है कि बीवी की बात आपके दिमाग, मर्द के दिमाग में कितनी दफा कहने के बाद रजिस्टर होती है? मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में तो फौरन हो जाती है। ये तो बात सही नहीं की आपने। बिल्कुल सही बात है। आर यू श्योर? बहुत अच्छा जवाब दिया है हमने आपको। अच्छा, मसूर की दाल ना वैसे काफ़ी टाइम लेती है, इसलिए मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई। तो चलें जी, यहाँ पे तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने बस ऑयल लिया, उसके अंदर मिस्टर हबी ने जो प्याज काटे थे छोटे छोटे करके वो मैंने डाले। प्याज फ्राई हो गए तो इसके अंदर फिर मैंने चॉप्ड गार्लिक डाल दिया। थोड़ी देर गार्लिक के साथ फ्राई किया, जब थोड़ा सा कलर आने लग गया तो फिर उसके अंदर मैंने बाकी की तड़के की चीज़ें डाल दी। और मैं काली दाल के अंदर तड़के में डालती हूँ थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च। मुझे साबुत लाल मिर्च बहुत अच्छी लगती है और इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का बन जाता है। तो ये डाल के जी बस अच्छे से फिर दाल को लगा दिया तड़का,
और अल्हम्दुलिल्लाह दाल बहुत मज़े की बनी थी। बस उसको डिश आउट कर लिया, फिर इंस्टेंट पॉट को धो के उसी के अंदर चावल बॉयल करने रख दिए। चावल बॉयल करने जा ही रही थी और साथ व्लॉगिंग के लिए रिकॉर्ड कर रही थी, तो एकदम से कैमरा मेरे हाथ के ऊपर आके गिरा और वो बर्तन सारा चावलों का टूट गया। मेरे हाथ में सारे शीशे लग गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। तो फिर दोबारा से ये रिकॉर्ड किया और फिर चावल बनाए, सारी सफाई की पहले, क्योंकि सारे चावल किचन में बिखर गए थे। तो बस आधा घंटा तो उसी में वेस्ट हो गया। फिर मिस्टर हमी ने थोड़ा सा मुझे हाथों के ऊपर बैंडेज वगैरह लगा दी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, अल्लाह पाक ने किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो जी बस अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी बॉयल हो गए थे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि कोई बड़ी मुसीबत नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत से दिन गुजर गया। चलिए जी, यहाँ करती हूँ व्लॉग का एंड। आज के लिए सलमा की हो गई है अब छुट्टी, कल से सलमा फिर काम पे आएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन टुमारोज व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।